रेडी एवरीवन, भैया क्या? तो अभी तक हमने जो देखा, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले दो आर्किटेक्चर हमने पढ़े, कनेक्टेड, सेकेंड डिसकनेक्टेड। ये दोनों का ही एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करेंगे। एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास जो लिंक है वो ये वाली है। उसमें से जो फ्री में डाउनलोड हो जाता है वो कौन सा सर्वर है, एक्सप्रेस एडिशन। तो उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस सेकेंड, हमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करना है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हमें इस लिंक से मिल जाएगा। थर्ड, इन दोनों में से या और विजुअल C# में डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट का यूज करके आपको बनाना है एक डेटाबेस, जो कि मैंने बनाया है कॉलेज, और इसके अंदर टेबल बनाना है जो कि मैंने बनाया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल और एक कॉलेज डेटाबेस को लेकर हम लोगों को ये एग्जाम का देखना है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को डेटाबेस ओपन करना आना चाहिए। कहाँ पे? आपके विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में। तो आपको प्रोग्रामिंग कहाँ करना है? विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बना। नॉर्मली आप जो प्रोजेक्ट चालू करते हैं विंडो फॉर्म का विजुअल C# में, वो ओपन करना है विंडो फॉर्म प्रोजेक्ट, और उसमें कुछ आपको नया देखना को मिलेगा। क्या? जैसे कि ये मेरा बना हुआ प्रोजेक्ट है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर खुलनी चाहिए। तो ये एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आपको मिलेगी कहाँ पे? व्यू में यहाँ पर मिलेगी एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें आपको एसक्यूएल सर्वर और उसका डेटाबेस में आपको कौन सी बनी है डेटाबेस और टेबल वो मिल जाएगा। यहाँ पर कॉलेज और स्टूडेंट दो कॉलेज डेटाबेस है और स्टूडेंट्स टेबल है, वो आपको यहाँ दिखेगा क्योंकि आप बना चुके हो उसे। बनाने का तरीका मैंने बताया कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो या विजुअल C# में एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट। इनको डाउनलोड करके आप एक डेटाबेस बनाओ और एक टेबल बनाओ। बाद में इंपॉर्टेंट लाइन है क्या करना है। देखिए, ये जो है विंडो फॉर्म में आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, उससे पहले आपको डेटाबेस स्ट्रिंग चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ डेटाबेस। कौन सी डेटाबेस?
कॉलेज, तो कॉलेज डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग अगर चाहिए तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, कॉलेज की प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिख रही है और नीचे इसके प्रॉपर्टी में कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के बाद ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करिए और कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज हम लोग बाद में करेंगे और यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर दीजिए। इसका यूज कहाँ पे होगा? यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, आपका नेट चालू होना चाहिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट data.sql कनेक्ट फाइल को हम लोगों को इंस्टॉल करना है। एक टूल है NuGet पैकेज मैनेजर। NuGet पैकेज मैनेजर को क्लिक करेंगे और डेप्लीकेटेड हो चुकी है एक जो नेम स्पेस, कौन सी वाली, system.data.sql कनेक्ट, उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट data.sql कनेक्ट हमें लेना है, इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे SQL क्लाइंट, सॉरी कनेक्ट नहीं, SQL क्लाइंट। तो SQL क्लाइंट को सर्च करने पर हमें दोनों मिलेगा। तो SQL क्लाइंट कौन सी वाली डेप्लीकेट हो चुकी है, system.data.sql क्लाइंट। हमें इंस्टॉल कौन सी करना है, माइक्रोसॉफ्ट वाली। तो माइक्रोसॉफ्ट वाली को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। अब ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, अनइंस्टॉल। अगर अनइंस्टॉल नहीं है तो कौन सा ऑप्शन देगा, इंस्टॉल। तो ये आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके रखना। तो इतना करने के बाद आप लोगों ने ऑप्शन ये बंद कर देना है इंस्टॉल करने के बाद। और क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए जैसे कि यहाँ पर फॉर्म 1 मेरे को चालू करना है तो प्रोग्राम में फॉर्म 1 देंगे। यहाँ पर फॉर्म 3 की अभी जरूरत नहीं है तो फॉर्म 3 हम लोग निकाल देंगे। लेयर दिख गया, उसके लेयर खोलेंगे, करके रिकॉर्ड हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो 7 नंबर का रिकॉर्ड एंटर हो चुका। यहाँ पर हमें जो चेंज करना है, मान लो कि अपडेट करना है तो अपडेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपडेट डायरेक्ट होएगा, वी कैन अपडेट डायरेक्ट। करना कैसे है, 6 मनीष, तो इसको फिर से रन करेंगे तो वो मनीष आ जाएगा। और डिलीट भी कर सकते हैं, कौन सा, 6।
एप्लीकेशन लिखने के सबसे पहले कोडिंग देखेंगे सेव कर। See how to insert into the table। तो यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डेटा क्लाइंट का यूज किया है, दैट इज system.data.sql क्लाइंट का। फिर मैंने एक मेथड बनाई है जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगी। कौन सी स्ट्रिंग? कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कॉपी किया था उसको डबल कोट्स करके कॉपी करके हमें कनेक्शन स्ट्रिंग में डालना है। तो रिटर्न the string. This complete string has been returned by return statement. Number 1, by the function. This method will return connection string. और इसलिए इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। This is public, accessed by all classes, and it is static. It is based on class, not on the object. तो ये गेट कनेक्शन स्ट्रिंग इज वन काइंड ऑफ यूटिलिटी। इसको सभी जगह यूज करने के लिए उसको पब्लिक बना दिया, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दे दी और स्टैटिक रख दिया बिकॉज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, क्लास डिपेंडेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, बटन को क्लिक करने पर हमारा काम होना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेकर कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें रिटर्न स्ट्रिंग मिल गई। तो सबसे पहले हमारे पास जो चाबी है डेटाबेस से कनेक्ट होने की वो हमारे पास होनी चाहिए। पहला काम तो पहला काम क्या है? पहला कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको कॉल करो, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को, और उसको अपने एक वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल में उसको सेव करो। इससे क्या होगा, हमारे पास जो डेटाबेस से कनेक्ट होने का जो की है वो मिल जाएगा। सेकेंड, एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना। तो एसक्यूएल कनेक्शन जो है एसक्यूएल क्लाइंट क्लास में नेमस्पेस में मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट का फर्स्ट एसक्यूएल कनेक्ट फर्स्ट हमने देखा था जीपीटी में, इसका कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना। सेकेंड, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन ऑब्जेक्ट की, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है उसे हमने कॉपी कर लिया। अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट तैयार हो चुका है ओपन होने के लिए, और कनेक्शन डॉट ओपन से कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो इतना काम करने के बाद कनेक्शन चालू कर सकते हैं। बाद में हमें उस कनेक्शन के किसके साथ हुआ? कनेक्शन हुआ डेटाबेस के साथ। अब क्या चाहिए? अब चाहिए टेबल। Now the next thing is हमें कमांड रन करना है। तो कमांड रन करने के लिए, क्योंकि टेबल से कनेक्ट करना है, हमारा डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुका, अब करना है टेबल से कनेक्ट। टेबल का रिकॉर्ड चाहिए, टेबल में रिकॉर्ड डालना है। तो अगर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो क्वेरी प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है उसका एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एसक्यूएल क्वेरी। ये नाम अगर आपको चेंज करना है, एसक्यूएल क्वेरी की जगह एसक्यू लिखना है तो भी चलेगा। नाम में
कुछ नहीं है, इसलिए अपना एसक्यूएल क्वेरी बनाना है। स्ट्रिंग है, उसमें लिखा इंसर्ट इनटू स्टूड्स 3 कॉलम्स और वैल्यूज पैरामीटर दे दिए। ये जो है लिखने का मेथड @r@n@p these are parameters डमी वेरिएबल्स, उसको नीचे से किया है। देखो @r का मतलब दिस, उसमें वैल्यू जाएगी। प्लेस होल्डर्स, these are called प्लेस होल्डर्स पैरामीटर्स, उसमें वैल्यू पास करना है। तो हमने r की वैल्यू, n की वैल्यू, p की वैल्यू पास करना है, तो r की वैल्यू रोल नंबर इंटीजर होगी ना। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू 1 की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और पास करिए, सेट करिए। उसी तरह से नेम की वैल्यू और DCID प्रोग्राम की वैल्यू, तो ये बाद में करेंगे। पहले क्या किया, We are preparing the command। तो जो कमांड है वो, उसका क्लास का नाम कौन सा है, SQL कमांड। SQL कमांड का एक ऑब्जेक्ट बनाओ कमांड की जगह आप CD लिखो चलेगा। If you write CD then there is no problem। अगर आपने SQL कमांड का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर डालने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास तीर कौन सा चलाना है, तो तीर चलाना है इंसर्ट का, वो एसक्यूएल क्वेरी है। और टारगेट क्या है, कनेक्शन, कौन सी डेटाबेस, कॉलेज। तो कॉलेज डेटाबेस से साथ में कनेक्ट कौन करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो चुका है ओपन कनेक्शन। उस कनेक्शन को लेके क्वेरी फायर करो तो स्टूड्स नाम के टेबल से आपको डेटा जाएगा या डेटा मिलेगा। लेकिन ये अभी प्रिपेयर हुआ है, ये फायर नहीं हुआ है। दिस कमांड इज नॉट फायर, दिस इज ओनली प्रिपेयर। अभी प्रिपेयर हुआ है, अभी चला नहीं है। तो यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर प्लेस होल्डर जो है @r, उसका वैल्यू से रिप्लेस किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 के वैल्यू से कन्वर्ट करके इंटीजर में। फिर नेम को रिप्लेस किया टेक्स्ट बॉक्स 2 में से, और ये RNP की जगह कुछ भी ले सकते। These are just प्लेस होल्डर्स RNP। उसका पैरामीटर सेट किया, कमांड पैरामीटर एड वैल्यू, और हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा तैयार होने के बाद कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ये है क्वेरी नहीं है, ये नॉन क्वेरी में आएगा। इंसर्ट अपडेट है, नॉन क्वेरी में आएंगे, सिलेक्ट क्वेरी में आएगा। तो यहाँ पर कमांड कौन सा होगा, रन कौन सा होगा, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। हम लोग यहाँ पर डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर के हिसाब से इस कमांड को रन करके रोज कितनी अफेक्ट हुई, इंसर्ट कितनी हुई 1, वो मैसेज डालेंगे। इसीलिए जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो 1 रो अफेक्टेड ऐसा आता है। तो ये हुआ हमारा इंसर्ट का बटन का कोड। अभी मैंने सिंपलिसिटी के लिए हर बटन में कनेक्शन किया हुआ है, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर किया। जैसे कि अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए मैंने वो सारा काम किया जो पहले मैं करता था। फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट यू एवरी टाइम डू द सेम, राइट द सेम लाइन, दिस 4 लाइन। This is not compulsory to write same 4 line in the command button. You can put it into the globally, into the class or into the form mode action। कहीं वो इनिशियलाइज करा सकते हो, फॉर्म मोड में रख सकते हो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सीखने के पर्पज से आपको
स्ट्रक्चर देने के लिए बताया कि यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली, इस मेथड से जो बनाई थी, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में डाला, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन किया। फर्क कहां से आ रहा है? यहाँ पर करना क्या है? अपडेट करना है, इंसर्ट नहीं करना है। तो हमारी जो ये एसक्यूएल कमांड है उसमें थोड़ा सा चेंज की। एसक्यूएल क्वेरी नहीं बनाई, डायरेक्ट क्वेरी नहीं बनाई, डायरेक्ट क्वेरी को उधर रख दिया, रिप्लेस कर दिया। आपको अगर पुरानी वाली मेथड पसंद है, ये वाली, ये पहले एक स्ट्रिंग बनाओ, उसके अंदर क्वेरी रखो और फिर उसको पास करो यहाँ पर, ऐसा पसंद है तो आप ऐसा कीजिए। अगर ऐसा नहीं पसंद है तो डायरेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया? डायरेक्ट क्वेरी डाल दी और बाद में कनेक्शन दिया, दोनों चले, और नीचे पैरामीटर को सेट कर दिया। यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। यहाँ हमारा अपडेट हो जाएगा। बाद में डिलीट के लिए क्या चेंज होगा आप बताइए? सिर्फ क्वेरी चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखिए, सिर्फ क्वेरी पर फोकस कीजिए। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर दिस कंडीशन इज ट्रू। रोल नंबर के बेस पर हम लोग डिलीट क्वेरी फायर कर रहे हैं, बाकी सारा सेम मामला है। और इसी तरह से अब आता है बात इंसर्ट अपडेट डिलीट करने के बाद डिस्प्ले। तो बताइए कौन सी क्वेरी चलेगी? सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए कौन सी सिलेक्ट, ये आपको सबको पता है क्योंकि आप ओरेकल पढ़ चुके हो। लेकिन जहां फर्क आ रहा है, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि हम लोग यहाँ पर एक एडेप्टर ले रहे हैं। एडेप्टर में एसक्यूएल डेटा एडेप्टर में क्वेरी पास करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कमांड का यूज नहीं कर रहे। सी द थिंग, जो हमारा जो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द कमांड जस्ट लाइक अदर थिंग्स, वी आर प्रिपेयरिंग एडेप्टर। तो एडेप्टर में क्या डाला? क्वेरी डाली और कनेक्शन डाला, ठीक है। अब एडेप्टर कौन किससे कनेक्टेड होता है? डेटा सेट से, डेटा टेबल से। तो डेटा टेबल लिया, यहाँ पे डेटा सेट स्किप कर दिया, डायरेक्टली क्या लिया? डेटा टेबल लिया। डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको डेटा एडेप्टर द्वारा क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो डेटा टेबल में डेटा आ चुका है। मैंने आपको जब पीपीटी में थियरी पढ़ाई थी तो कहा था, क्या कहा था? कि डेटा एडेप्टर कनेक्शन करेगा किससे? हम डायरेक्ट कमांड इज नॉट कनेक्टेड विद दिस डेटाबेस एसक्यूएल। एडेप्टर इज नोइंग द सोर्स। तो यहाँ पर एडेप्टर जो है, एडेप्टर है वो यहाँ पर प्रिपेयर हुआ, उसमें हमने फिर डेटा टेबल बनाया, डेटा एडेप्टर को फिल किया। बाद में ग्रिड व्यू कंट्रोल लेके डेटा सोर्स को पहले नल किया, पहले जो भी कुछ है निकल जाए। कॉलम और रो क्लियर किया, जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम, लेकिन हम लोग दो मेथड से जा रहे हैं, कनेक्टेड आर्किटेक्चर एंड डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर। दिस इज डिसकनेक्टेड, मैं कनेक्टेड से भी डिस्प्ले करके बताऊंगा। तो ये इस दोनों से होने के लिए मैंने पहले दोनों बार हम लोग रन करेंगे कनेक्टेड डिसकनेक्टेड से, इसलिए क्लियर करना पड़ता है, नल करना पड़ता है। तो ये 3 लाइन इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर डूइंग अनदर वे आल्सो रिपीटेडली। सो दिस थिंग वी आर डूइंग कि भैया डेटा ग्रिड व्यू 1 में नल कर दो, डेटा सोर्स को क्लियर कर दो, रोज को क्लियर कर दो। डेटा सोर्स यहाँ पे कौन सा रखा? डेटा
टेबल, और यहाँ पर क्या यूजर ग्रिड में क्या डाल सकता है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसका हम लोग बाद में देखेंगे। नॉट अलाउड, ऐसा रखते हैं, नॉट अलाउड टू डिलीट, नॉट अलाउड टू डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले मिलना चाहिए। जो है डिस्प्ले वो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर से मिल रहा है डेटा अडेप्टर के द्वारा, और हम लोग अब इसमें एंटर नहीं कर सकते कुछ। ये हम लोग सेटिंग्स की जो डिजाइन टाइम है उसको चेंज करना पड़ेगा, हम लोग इसमें डिसेबल रख देंगे अभी के लिए। वो प्रोग्रामिंग बाद में होगा, इसमें डायरेक्ट ग्रिड में से सेव कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डायरेक्ट ग्रिड से सेव करना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर रीड ओनली मैंने ग्रिड व्यू को फॉल्स कर दिया। अगर ट्रू कर दूं तो वो मिल जाएगा जो मैं अभी कहना चाह रहा था। एडिट मोड भी मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, बिकॉज वो हमारा सेकेंड प्रोग्राम होगा। ठीक है, अब हम लोग कनेक्टेड आर्किटेक्चर को देखेंगे और उसमें डेटा एडेप्टर का यूज नहीं होगा। अच्छा बताए कोई, कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है? वी कैन नॉट, कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है बताओ? दिस इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर ऑप्शन, डेटा रीडर के यूज करके आउटपुट इज सेम। वी आर यूजिंग डेटा रीडर, नॉट डेटा एडेप्टर। डेटा टेबल नहीं यूज कर रहे, डेटा को सेव करने के लिए डेटा रीडर यूज करेंगे। तो दो चीजें मैंने सिखाई थी। नंबर 1 रीड ओनली, नंबर 2 फॉरवर्ड ओनली। याद आ रहा है? कनेक्टेड आर्किटेक्चर में दो चीजें, आगे का रिकॉर्ड लेने के लिए क्या, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या, रीड। कौन सी मेथड? रीड मेथड। मेथड का यूज हमें इसमें करना है, डेटा रीडर लेना है। यहां पर मैंने जो दो चीजें बताई वो यहां पर पहले तो देख लो। रीड मेथड का यूज हुआ वन रिकॉर्ड एट ए टाइम, और दूसरा हम लोगों का ऑब्जेक्ट डेटा टेबल नहीं है, यहाँ पर डेटा एडेप्टर नहीं है, डेटा रीडर है। और कमांड कौन सा हो रहा है? रन एग्जीक्यूट रीडर। ये तीन चीजें इंडिकेट करेगी कि ये कौन सा आर्किटेक्चर है, कनेक्टेड। बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द कमांड execute reader, we are not saving data into data table, we are not using data adapter, we are using data reader object। उसमें डेटा जा रहा है और उसको 1 by 1 एक्सेस करें। तो सारा डेटा किसमें है? सारा डेटा किसमें है? डेटा रीडर में, रीडर में है। तो फर्स्ट दिस थिंग इज सेम, दिस 4 line is same, and command SQL query is also same, you know. Now the next thing is we are preparing the command and executing this. This is the difference, this line giving the difference. Now here, first thing,
ग्रिड के अंदर दो काम करने के, बिकॉज हम लोग दो तरह से ग्रिड में डेटा डाल रहे हैं, कनेक्टेड आर्किटेक्चर से डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर से। तो पहले डेटा सोर्स को नल कर दिया, दूसरा कॉलम्स को क्लियर कर दिया, रिव्यू के रोज को क्लियर कर दिया, जिससे क्या है ओवरलैपिंग ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, क्लियर करना पड़ेगा। दो बार डिस्प्ले दे रहे हैं अलग अलग मेथड से, तो ये 3 लाइन उसके लिए लिखी है। अब हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर रीड होगा, एक एक रिकॉर्ड रीड होगा। तो पहले डेटा रीडर का कॉलम्स क्या है वो पता ही नहीं, ब्लैंक स्ट्रक्चर है रीडर। तो रीडर के अंदर अभी हमें जो आया है, सॉरी रीडर के अंदर जो डेटा आया है उसके अंदर ये फील्ड काउंट कितना होगा? कैन यू गिव मी द आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड काउंट? फील्ड, रोल नंबर, नेम एंड प्रोग्राम। तो दिस लूप विल इटरेट फॉर 3 टाइम, और उसके जो कॉलम है उस कॉलम को हम लोग डेटा ग्रिड व्यू के अंदर लेना चाहते हैं। वी वांट टू ऐड द कॉलम्स इनटू डेटा ग्रिड व्यू। तो जो रीडर ऑब्जेक्ट है उसका कॉलम हमने ऐड करवाना है डेटा ग्रिड व्यू में। तीनों कॉलम 1 बाय 1 सारे आ जाएंगे। सेकेंड लूप के अंदर उसका डेटा प्रिपेयर करना। तो डेटा कब तक प्रिपेयर होगा? जब तक सारे रिकॉर्ड ना आ जाए। तो लूप के अंदर रीडर डॉट रीड की वैल्यू जब तक ट्रू होगी, रिकॉर्ड आ रहा है, यस 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 यस, तब तक लूप चलेगा। जब एंड ऑफ फाइल आ गया तो फॉल्स, लूप खत्म। तो सिंगल रिकॉर्ड पर काम होगा, सिंगल रिकॉर्ड। तो हम लोगों को एरे चाहिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड में कितनी वैल्यू है? तो 3 वैल्यू का एरे चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का 3 वैल्यू यहां पर आएगी। फील्ड काउंट इज 3। तो 3 का एरे बना के हम लोगों को एक रो मिलेगी, रो वैल्यू। तो 3 का एरे 3 साइज का, बिकॉज रो के अंदर 3 कॉलम है, इसलिए वो 3 साइज 3। और वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का एरे बना 1 रो containing 3 values. So therefore the name of this array is रो वैल्यू। और हम लोगों को ये एक रो प्रिपेयर हो गई, बिकॉज वी आर कॉपिंग द वैल्यूज फ्रॉम रीडर टू एरे। और एक रो प्रिपेयर होने के बाद उसे ग्रिड व्यू में ऐड कर ली। अब दूसरी रो, तो हम लोगों को वापस वाइल लूप में ऊपर जाना है और रीडर में रीड करना है। तो नई रो आएगी और उसको क्या करेंगे? फिर से यही प्रोसेस करेंगे जब तक सारी रो नहीं आ जाती। तो हम लोगों ने पहले पीपीटी में देख चुके हैं। नंबर 1 क्या कि भैया इस कनेक्टेड आर्किटेक्चर में जब रीडर ऑब्जेक्ट बनता है और जब हम एग्जीक्यूट रीडर कॉल करते हैं तो क्या होता है? 1 बाय 1 रिकॉर्ड को प्रोसेस करना पड़ता है और उसको एक रो को डिस्प्ले में हमने दिखाया या प्रोसेस किया, या कैलकुलेशन उसमें करना हो तो कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कनेक्टेड आर्किटेक्चर and previous one was the example of disconnected architecture. इसका ग्रिड व्यू पे ज्यादा काम हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, उसके अंदर करेंगे। थैंक यू।